अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई है आपकी? कभी ना कभी तो हुई होगी। कभी ना कभी तो किसी ने कहा ही होगा, ए कौन है बे तू, ए दूर हट यहाँ से, औकात क्या है तेरी, हिम्मत कैसे हुई तेरी इस तरह से बात करने की, शक्ल देखी है कभी अपनी? और जब इस तरह से बेइज्जती होती है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता है, उस वक्त आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? उस वक्त आप कैसे रिएक्ट कर रहे होते हो? अंदर ही अंदर क्या थॉट्स आते हैं? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि बेइज्जती होना भी जरूरी है, मजाक बनना भी जरूरी है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो जो इंसान जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा है ना, हर किसी का कभी ना कभी तो मजाक जरूर बना है, कभी ना कभी तो बेइज्जती जरूर हुई है, और कई बार हुई है। रतन टाटा जी को आज कौन नहीं जानता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि आज जिस बुलंदी पर वो हैं वहां पहुंचने के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बात है सन 1999 की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी, और शुरुआती समय में ये पहली बार में ही बुरी तरह से फेल हो गई। टाटा ग्रुप के सभी मेंबर की सलाह थी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए, और इसके लिए टाटा ग्रुप की फोर्ड कंपनी से बात हुई, और फोर्ड के जो ऑफिसर थे वो भी भारत आकर टाटा के कार डिपार्टमेंट में दिलचस्पी दिखा रहे थे। और उसके बाद रतन टाटा को अमेरिका बुलाया गया, और फोर्ड के ऑफिसर के साथ में रतन टाटा की एक बैठक हुई, और उस बैठक में उनसे कहा गया कि जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो आपने पैसेंजर व्हीकल में कदम ही क्यों रखा? और यही नहीं, उनसे ये भी कहा गया कि हम टाटा मोटर्स की कार बिजनेस को खरीद कर आप पर एक एहसान कर रहे हैं, आप इसे हमारा एक एहसान समझना। और रतन टाटा अपने इस अपमान को घोंट कर पी गए। इस घटना ने रतन टाटा को बहुत उदास किया, और रतन टाटा ने बदले की भावना में समय गंवाने से ज्यादा जरूरी समझा कि अपनी कमियों को सुधारना। उन्होंने अपने कार सेगमेंट को बेचने का विचार बदल दिया और अपना पूरा फोकस अपने कार बिजनेस में लगा दिया। कहते हैं समय पहिए के समान घूमता है, और इसी तरह समय पहिए के समान घूमा, और रतन टाटा की मेहनत ने टाटा मोटर्स को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। एक तरफ टाटा ग्रुप्स के टाटा मोटर्स कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालियापन की स्थिति में आ गई, और इस समय रतन टाटा जी के पास बहुत अच्छा मौका था फोर्ड को नीचा दिखाने का। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने फोर्ड की मदद की, और साल 2008 में ही टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर एंड लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। टाटा मोटर्स के साथ फोर्ड की ये डील उनके लिए जीवनदायिनी साबित हुई, और उस वक्त जो फोर्ड के करंट चेयरमैन थे उन्होंने रतन टाटा जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप JLR को खरीद कर हम पर एक एहसान कर रहे हैं, और यही होती है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन महान बहुत कम बन पाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा है एक 8 साल के बच्चे का, जो कि एक मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करता था। उनके घर पर कोई टीवी नहीं था, तो टीवी देखने के लिए ये बच्चा अपने आसपास के घरों में जाता था। लेकिन एक दिन जब ये टीवी देखने के लिए गया तो एक पड़ोसी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया। तभी उस बच्चे को इनकरेज करने के लिए उसके पापा ने कहा कि बेटा कुछ ऐसा कर कि जिससे तू उनका टीवी नहीं बल्कि वो तुम्हारे लिए 24 घंटे टीवी देखे। इस बच्चे ने इस इंसल्ट को इतना सीरियस लिया कि आज वही बच्चा इंडियन टीवी का चेयरमैन है, जिन्हें हम आज रजत शर्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब इंसल्ट होती है ना तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है, पर दोस्त उस वक्त तुम्हें रीजन मिल जाता है कुछ बड़ा करने का, और ये रीजन आपसे वो कराता है जो आप उस इंसल्ट के बिना जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकते। अमिताभ बच्चन जी को भी रेडियो जॉब से उनकी भारी आवाज और लंबी हाइट की वजह से निकाल दिया गया था, और आज वही भारी आवाज और लंबी हाइट आज उनकी पहचान है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से दो। जब कोई अपमान करता है ना तो अंदर ही अंदर आग लगती है, गुस्सा आता है। लोग गलती ये करते हैं कि उस गुस्से को वहीं पर निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उस गुस्से को यूज करना सीखो, अंदर दबाए रखो उस गुस्से को, और अपने अंदर की आग को बढ़ाते रहो, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपना सम्मान भूल सकता है, पर अपमान कभी नहीं भूल सकता। कोई कुछ भी बोले तो उस वक्त रिएक्ट मत करो, अपना गुस्सा अपनी आग बाहर मत निकालो, अपने अंदर रखो। बाहर निकाल दोगे तो बेइज्जती तो होगी, पर तुम कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे, और ना ही वो इज्जत हासिल कर पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। अपने अंदर बार बार ये बात बोलते रहो कि कहा था ना तुमने कि शक्ल देखी अपनी, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम शक्ल देखने को तरस जाओगे। कहा था ना तुमने कि चल हट यहाँ से, कौन है बे तू, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि कोई बैठा नहीं रहेगा जब मैं खड़ा रहूंगा। कहा था ना तुमने कि औकात क्या है तेरी, मेरी औकात मैं नहीं मेरा वक्त बताएगा। क्योंकि जब वक्त का पहिया घूमता है ना तो उसमें अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। और एक बार बार अपने अंदर ये बात बोलते रहो कि ठुकराया है जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, वादा है मेरा एक दिन ऐसा भी वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन लोगों को मुझसे मेरा वक्त लेकर। और मैंने इस वीडियो में आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं रतन टाटा, रजत शर्मा और अमिताभ बच्चन जी का, और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि ज़िंदगी तो वो है जो हम बनाते हैं। और किस तरह अपने अपमान का जवाब दिया जाता है बिना कुछ बोले। याद रखना, अपमान के बाद झुकना नहीं है,
बल्कि कुछ ऐसे करके दिखाना है कि दुनिया तुम्हारे आगे झुके। जिस तरह आप किसी लकीर के आगे यदि उससे बड़ी लकीर खींच दोगे तो पहली वाली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक उसी तरह अपने आप को निखार कर व्यक्ति को बिना कुछ बोले जवाब दिया जा सकता है, भले ही इसमें एक लंबा समय ही क्यों ना लगे। ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।